है मुरली वाले मेरे कन्हैया, बिना तुम्हारे तड़प रहे हैं। मुरली वाले मेरे कन्हैया, बिना तुम्हारे तड़प रहे हैं। है मुरली वाले मेरे कन्हैया, बिना तुम्हारे तड़प रहे हैं। मुरली वाले मेरे कन्हैया, बिना तुम्हारे तड़प रहे हैं। तुम्हारी यादों में प्राण प्यारे, तुम्हारी यादों में प्राण प्यारे, तुम्हारी यादों में कृष्ण प्यारे, तुम्हारी यादों में कृष्ण प्यारे। आँखों से आंसू छलक रहे हैं। मुरली वाले मेरे कन्हैया, बिना तुम्हारे तड़प रहे हैं। जय हो। बहुत सी ताली करते हुए हरि बोल। हरि बोल। मुझे है तुमसे कितनी मोहब्बत, मुझे है तुमसे कितनी मोहब्बत। कभी जरा आजमा के देखो, कभी जरा आजमा के देखो। हमें है तुमसे कितनी मोहब्बत, हमें है तुमसे कितनी मोहब्बत। कभी जरा आजमा के देखो, कभी जरा आजमा के देखो। तुम्हारे कदमों में मर मिटेंगे, तुम्हारी कदमों में मर मिटेंगे। तुम्हारे कदमों में मर मिटेंगे, तुम्हारी कदमों में मर मिटेंगे। दिल में ये अरमां मचल रहे हैं। मुरली वाले मेरे कन्हैया, बिना तुम्हारे तड़प रहे हैं। मुरली वाले मेरे कन्हैया, बिना तुम्हारे तड़प रहे हैं। जय हो। हरि बोल। हरि बोल। जय हो। मुझे है चाहत बस एक तेरी, मुझे है चाहत बस एक तेरी। न छोड़ना तुम मुझे अकेला, छोड़ना तुम
मुझसे बस इतना सा ही कह दो, मुझसे बस इतना सा ही कह दो, मिलने को तुमसे हम चल रहे हैं। मुरली वाले मेरे कन्हैया बिना तुम्हारे तड़प रहे हैं। मुरली वाले मेरे कन्हैया बिना तुम्हारे तड़प रहे हैं। मुरली वाले मेरे कन्हैया बिना तुम्हारे तड़प रहे हैं। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम सीता राम सीता राम राजा राम राम। राम राम सीता राम सीता राम राजा राम। राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 श्यामा श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 श्याम। हरे राम सीता राम सीता राम राजा राम राम। हरे राम सीता राम सीता राम राजा राम। राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 श्यामा श्याम 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 राधे सीता राम सीता राम सीता राम राजा राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 श्यामा श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। जय जय श्री राम जय जय श्री राम। श्याम परम मंगलमय कृष्ण कथानुरागी भक्तुले श्रद्धामती ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी कृपामयी सती सावित्री तुल्य माताओं, तो मेरी प्यारी प्यारी बहनों एवं राम कथा कृष्ण कथा के रसरसी ज्ञान वैराग्य भक्ति रूपे भाइयों, आपसे ने कल की कथा प्रसंगों में भगवान के पावन जन्मोत्सव नंदोत्सव का कथा श्रवण किया। अब आइए पंचम दिवस की कथा का हम आवाहन करें भगवान के बाल चरित्र का। भागवत जी में 3 दिन की जो कथा होती है ना, 4 दिन तक वो ज्ञान की कथा होती है और 2 दिन की कथा भक्ति की, 5वां और 6वां दिन, और 7वां दिवस वैराग्य। वैराग्य कैसा हो? सुदामा जी ने, इसीलिए 7वां दिवस सुदामा चरित्र श्रवण कराया। तो 4 दिनों तक हमने सिद्धांत के दृष्टांत के माध्यम से अनेक प्रकार के ज्ञानों का अवगाहन किया। अब 2 दिन भगवान के सुंदर सुंदर बाल लीला का भक्ति का आनंद लेंगे। नंद स्वात्मज उत्पन्ने जाते हलादो महामना, आहुय विप्राण वेद ज्ञान स्नातः सुशिरलंकृता। सुखदेव बाबा कहते हैं कि परीक्षित, नंद के घर लाला लाली ना भयो, बेटा बेटी ना भयो, तो का भयो महाराज? बोले आनंद भयो। नंद स्वाद उत्पन्न में साक्षात आनंद ही उनके घर में प्रकट हुआ है। ये जो
नंदोत्सव की कथा है ना, नंद महोत्सव, उसको सुखदेव जी ने 18 श्लोक में गाया है। कितने श्लोक में? 18। और इन 18 श्लोक में मानो सुखदेव बाबा ने 18,000 जो श्लोक है भागवत में, उसका आनंद भर दिया। अथवा श्रीमद् भगवद गीता के जो 18 अध्याय हैं उसका ज्ञान भर दिया। अथवा जो 18 पुराण हैं उनके सार को, आनंद का जो सार है उसको भर दिया है। मागध है, बंदी जन है, सबको जो बधाई गाने वाले हैं सबको लुटाया जा रहा है। जो आता है वो मांगे ही ना पाता है। पूरा आज भंडार खोल दिए हैं, नहीं सब द्वार खोल दिए। एक वाला बधाई लेके जा रहा था तो दूसरा रास्ते में मिल गए। क्यों रे? तो कुका मिलियो? बोले देख मैं चांदी के बर्तन लेके आयो। तो दूसरा कहे दादी के तू चांदी के बर्तन में भूल गए हो? मोकू देख मैं सोने का कलश लेके आया। बोले ये कहाँ पर बट रहे थे? बोले 2 नंबर के दरवाजे पर। तो चांदी का बर्तन वहीं पटक दिया और सोने के बर्तन के लिए दौड़ लगे। सोने के बर्तन लेके आ रहा था तो तीसरा मिल गए। क्यों रे? तो वो कहाँ मिली हो? बोले देख मैं सोने का कलश लाया। बोले ज्यादा नीचे तो सोने के कलश में भूल गए। देख मैं हीरे मोती के आभूषण लेके आयो, गहना लेके आयो। तो सोने का बर्तन वहीं फेंक दिया। ये कहाँ मिल रहे थे? बोले 1 नंबर के दरवाजे पर। तो वहां की दौड़ लगे। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित आज ऐसे लग रहा है जगह जगह सोना चांदी बिखरे पड़े हैं, रुपया पैसे। इस साक्षात भगवान नारायण के प्राकट्य की खुशी में लक्ष्मी मैया ब्रजमंडल में ताता थैया करके नाच रहे हैं। रमा क्रीडनम भूल रिप। हे राजन, ऐसा लग रहा है कि लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई। ब्रजमंडल में जगह जगह बिखरी पड़ी। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जो खुदा। जन्म जन्म मोहि दीजियो माँ, श्री चरण कमल में जन्म जन्म मोहि दीजियो माँ, श्री वृंदावन को राधा मैया की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, माता पिता की जय, गुरु गोविंद की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, भारतीय संस्कृति की जय। जय जय श्री राधे। सत देख के नंद बाबा सब नाचत नाच उमंगन छाए, काहू ने लाद दी नंद के ऊपर डाल दियो सब लोग हंसाए। अब ग्वालों के कहने पर नंद बाबा बढ़िया ठुमका मार के नाच रहे थे। उसी समय एक ग्वाला आया और 1 मटकी दही कून के ऊपर उड़ेल दिया। नंद बाबा बिगड़ गए। बोले दादी की इतनो बढ़िया श्रृंगार क्यों दुल्हो की ताई और सबरे श्रृंगार बिगाड़ दियो? बोले जे बात ना है बाबा। तो क्या बात है? अरे बोले लाला को मोहरों रखने से पहले दही में स्नान करना पड़े, दही स्नान। अच्छा ये बात है लाला, 1 मटकी और उड़ेल दी। दही में स्नान करके जाओगे ना ला बाबा तो तेरो लाला को नजर ना लगेगो। अच्छा ऐसे हंसी मजाक कर रहे हैं सब छोड़ा। आज जा करके नंद बाबा देखे अपने लाला को तो बस निहाल हो गए। वर्षों की प्रतीक्षा पूरी हो गई। सुखदेव बाबा कहते हैं कि आज नंदगांव में सभी लोग हर्षोल्लास से भरे हुए, सब उत्सव मना रहे हैं, लेकिन एक ही है जो उत्सव नहीं मना रही है। कौन? रोहिणी जी। रोहिणी जी उदास है। क्यों? 2 कारण। कि जो प्रोत्सित भर्तिका है ना, प्रोत्सित भर्तिका किसको कहते हैं? जिसका पति परदेश गया हो या संकट में हो
तो ऐसे स्त्री को ज़्यादा श्रृंगार करना, पार्टी में जाना, नाच गान करना, ये सब करना मना ही है। तो वसुदेव जी जेल खाने में, इनका जो बेटा हुआ है बलराम जी, वो 1 साल के हो गए हैं, लेकिन अभी तक आंख नहीं खोले, ना मुस्कुराते हैं, ना किसी को देखते हैं। उनका कहना है कि जब तक हमारे प्रभु को नहीं देखेंगे और किसी को नहीं देखेंगे उनसे पहले। तो एक तो पति जेल में है, अब बेटा हुआ है, वो ना तो हंसता है, ना बोलता है, ना मुस्कुराता है, ना खेलता है। और वैसे भी शेषनाग का अवतार है ना, शाम से प्रकट होता है, तुरंत आंख थोड़ी खुला रहता है। तो नंद बाबा ने विचार किया कि सब मेरे लाला को आशीर्वाद दे रहे हैं, यही नहीं दे रही है, जाके कहे कि देवी कम से कम उत्सव में सम्मिलित नहीं हो रही हो, मैं तुम्हारे व्यवस्था को समझ रहा हूँ, तो कम से कम मेरे लाला को आशीर्वाद दे के तो आ जाओ। तो रोहिणी जी ने विचार किया कि इन्हीं के घर में रहते हैं, नहीं जाएंगे तो इनको बुरा लगेगा। तो आज चल दी अपने लाला को लेकर के, और जैसे ही कन्हैया के बगल में अपने लाला को सुलाई, तो आज आंख खोल दी बलराम जी और खिलखिला के हंस पड़े। तब तो रोहिणी मैया भी गदगद हो गई, कहती अरे जसोदा मैया, लगता है तेरे लाला के साथ मेरे लाला की कुछ पुरानी रिश्तेदारी है, देख तो कैसे आपको देख के हंस पड़ो। आवाज गदगद हो गई रोहिणी मैया, वो भी खुल करके फिर उत्सव में सम्मिलित हो गई। रोहिणी च महाभागा नंद गोप भिनंदिता, दशरथ दिव्यवास कंठाभरण विभूषिता। वो भी अब खुल करके उत्सव में सम्मिलित हो गए। तभी नंद बाबा को याद आ गया, अरे राम राम, ये नाचवे कूदवे के उत्सव में तो हम ये बात विचार दियो कि हमको वार्षिक कर देना पड़े है हर साल कंस को, और यह साल वार्षिक कर पटाने में देरी है गई। नंद बाबा के घर में 9 लाख दिया, इसलिए कंस ने इनकम टैक्स लगा दिया कि आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि कंस राजा, तो हर साल इनको इनकम टैक्स देना पड़ता है। तो नंद बाबा कहते हैं गोपाल से कि देखो हम जा रहे हैं वार्षिक कर पटाने कंस महाराज के पास, और तुम लोग ये नाचवे गावे की खुशी में मेरे लाला को विशाल ना दियो, उसका ध्यान रखियो। हाँ हाँ बाबा चिंता ना कर, हम है ना तेरे लाला को देख रेख कर ना तो नाम अच्छा, ना खानदान अच्छा, तो आहार बढ़िया होगा, खाती पीती बढ़िया होगी, बोले ना रुधिरासन, बच्चों के ही खून को पीती, तो चलो व्यवहार अच्छा होगा, भाव अच्छा होगा, बोले ना जिघान से आती, मारने के उद्देश्य से ही गई। तो ना तो नाम अच्छा, ना काम अच्छा, ना खानदान अच्छा, ना आहार अच्छा, ना व्यवहार अच्छा, लेकिन फिर भी भगवान ने उसको माँ के जैसे गति प्रदान किया। यही भगवान की विशेषता है। अवगुण को नहीं देखते भगवान, गुण को देखते हैं कि तुम में एक ऐसा गुण हो जो मुझे पसंद आ जाए। ना जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाए। इसीलिए तो भक्त कहते हैं, वृंदावन के कवि बिंदु जी महाराज, इनका बड़ा सुंदर पद, बिंदु कवि कहते हैं प्रभु हम जानते हैं कि तुम्हारा आदत है कृपा करना, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, दया की न होती जो आदत तुम्हारी, दया की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी।
तुम होते हाकिम न हम होते मुजरिम, न तुम होते हाकिम न हम होते मुजरिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। बिंदु कवि कहते हैं कि प्रभु हम जानते हैं तुम्हारा काम है क्षमा करना, इसलिए हम गलती के ऊपर गलती करते हैं। देखो हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या कहते हैं कि उल्टा सीधा खाते हो, हाँ उल्टा सीधा खाते हो इसीलिए तो बीमार हो। तो मरीज कहता है डॉक्टर साहब बीमार है तभी तो आपके सामने खड़े हैं, बीमार नहीं होते तो आपके चेहरा देखने थोड़ी आते हैं। आपका काम है इलाज करना, आप इलाज करो। ऐसे ही भक्त कहता है कि प्रभु हम पतित हैं, हम गिरे हुए हैं, हम पापी हैं, लेकिन आप तो पतित पावन हो। आपका काम है गिरों को ही उठाना, पतितों को पावन करना। यही बात बिंदु कवि कहते हैं कि प्यारे हम जानते हैं कि तुम्हारी आदत है। अब देखो आप ऐसे डॉक्टर हो प्रभु, गरीब आदमी अपोलो में इलाज करा पाएगा क्या? नहीं, गरीब आदमी तो नहीं करा सकता बड़े हॉस्पिटल में इलाज। पर बिंदु कवि कहते हैं आप ऐसे पैद हो, ऐसे हकीम हो जिसका दवाई एकदम सस्ता है, और वो नहीं देखता कि कौन अमीर है और कौन गरीब है। इसीलिए हम गरीबों की दुनिया तो आपसे आबाद है। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बात साहब तुम्हारी, गरीबों से है बात साहब तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत 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 तुम्हारी। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। छटक के टूटने की आवाज सुनी तो गोपियों ने गाना बजाना छोड़ करके बाहर आई। तो क्या देखती हैं कि बैलगाड़ी टूट गई है और ललना का पलना दूर में पड़ा है। यशोदा मैया दौड़ के गई, लाला को उठाई। बड़ी सोची मेरा लाला तो बढ़िया है, पर हवा तूफान का छुआवा ना है, बैल सांड का छू निकलो ना है, कि अपने आप ही बैलगाड़ी कैसे टूट गई। तो कुछ ग्वाला वहाँ खेल रहे थे, वो आकर के कहते हैं मैया तो को हम बताएं, बताओ छोड़ाओ। तो बोले तुम लोग जब गाने बजाने में व्यस्त थी ना मैया, वही समय तेरे लाला जाग गए और जोर जोर से रोने लगो। हम सोचे ही रहे थे कि वो आपको उठा करके तेरी गोद में ले आए, लेकिन उतने में तेरे लाला ने ऐसे पैर उठाई और बाकी पैर के ठोकर से बैलगाड़ी हवा में उड़ गई और गिर के टूट गई। यशोदा मैया कहीं दारी के भांग खा रखे होता है, मेरो नेक से फूल से छोड़ा। और यागी इतनी छोटी पैर के अंगूठे ठोकर से इतनी बड़ी बैलगाड़ी आकाश में उड़ गई। बोले मैया हमने तो अपनी आंखन से ही देखी। मैया बोले जा तेरे आंखन को पहले इलाज करा। और मैया बहुत घबराई, जब सुमेरो छोड़ा आया है, कोई ना कोई उपद्रव है रहे हो। थोड़े दिन और हुए, भगवान बैठने लायक हुए। एक दिन यशोदा मैया लाला को ज्यादा दूध पिलाई। दूध पिलाने के बाद फिर ऐसे हाथों से ऐसे उछाल उछाल के चला दिया। बहुत देर तक उछालने के कारण मैया को ऐसे लगा कि लाला को वजन बढ़ गया। तो मैया कहती है कि लाला बेटा लगता है तूने आज ज्यादा दूध पी लियो, तो ले नए आंगन में खेल ले, और खेल के हल्का हो जाए फिर कुंकू में गोद लूंगी।
और मैया खिलाने लगी। और तभी मैया को याद आई कि अरे राम राम मैं मुझे तो रसोई बनानी। तो लाला को वही अंगना में छोड़ दी और मैया चल दी रसोई में। सट्टासुर मारा गया तो कंस ने तृणावर्त को भेज दिया। ये तृणावर्त चक्रवात के रूप में आया। वो गर्मी के दिनों में आता है, ऐसे गोल गोल कचरा उड़ने लगता है, वैसी चक्रवात के रूप में। और भगवान को उड़ा करके आकाश में ले गया। तो भगवान उसी के कंधे पर बैठ करके पूरा वृंदावन में घूमने लगे। ये बंसी बाढ़, तो यमुना टाट, तो ये गोपी गली, तो ये छिप की गली, ये ललिता को घर, ये विशाखा को घर, गली गली को देख लीजिए। क्योंकि चोर है ना, सातिर चोर वही है जिसको गली गली का पता हो, ना जाने कब भागना पड़ जाए भाई। उठने में तृणावर्त मथुरा की ओर भागने लगा तो भगवान ने विचार किया ये मथुरा चला जाएगा तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो भगवान ने क्या किया, अपने शरीर को वजन बढ़ाया। गरिमाणम शिशुरोढ़म न सेहे गिरिकूटवत धूमम निधायतम गोपी निशिता भाग पीड़िता। तो तृणावर्त को लगा अरे काले कन्हैया के चक्कर में जल्दी में मैंने नंद बाबा के आंगन का काला पत्थर तो नहीं उठा लिया, ये तो पहाड़ जैसे लग रहा है। भगवान कहते हैं मूर्ख कहीं के, मेरे भक्त पत्थर में मेरा दर्शन करते हैं, तू मुझ में पत्थर देख रहा है, तो तेरे सिर को पत्थर में ही पटकना पड़ेगा। हमन सीतापतितम शिलायाम विद्या सर्वाभयम करालम। और भगवान ने तृणावर्त को पत्थर में पटक करके उसका देहोद्धार कर दिया। बोले तृणावर्त मर्दन भगवान की जय। अब भगवान लगभग 1 साल के हो, इधर एक एक दिन देवकी मैया वसुदेव जी गिर रहे कि आज बड़ा छोरा इतने दिन का हो गया तो छोटा लाला कितने दिन का होगा। वसुदेव जी ने विचार किया कि मेरा बेटा 1 साल का हो गया लेकिन अभी तक इसका नामकरण नहीं हुआ है। तो एक दिन गर्गाचार्य जी को कहते हैं कि महाराज जी आप हमारे कुल पुरोहित हैं और कुल पुरोहित के हाथों ही नामकरण होना चाहिए, तो आप जा करके हमारे बच्चों का नामकरण कर दो। तो गर्गाचार्य जी महाराज आए गोकुल में, नंद बाबा के घर गए। नंद बाबा ने खूब स्वागत किया, हो भाग्य हमारे महाराज जो आप पधारे। शरण धोए, पूजन किए। फिर कहते महाराज एक बात पूछूं आपसे, कहो नंद राय। बोले मेरे घर में 2 लाला है, एक जसोदा को छोड़ा और एक रोहिणी को छोड़ा, लेकिन जब से मेरे घर में छोरा आया है छोटा वाला, तब से आपके जीवन में कछु न कछु उपद्रव है रही महाराज। कभी पूतना लेके भाग जाता है, तो कभी छोरा आकाश में उड़ जाता है, कभी बैलगाड़ी टूट जाती है। देखो तो महाराज इसकी ग्रह नक्षत्र ठीक है कि ना है, कोई समस्या तो ना है, कोई ग्रह दशा तो नहीं चल रही। तो गर्गाचार्य जी कहते हैं नंदराज जी तेरे लाला को नाम का है। अरे महाराज अभी तक तो हमने नाम ही नहीं रखा, छोटे लाला और बड़े लाला करके काम चला रहे हैं। अब आप जैसे ज्योतिष के विद्वान आ गए महाराज, तो अपने ही श्रीमुख से आप नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी कहते नहीं नहीं, संसार जानता है कि हम यदुवंशियों के आचार्य हैं। यदु नामचार्य ख्यातस्य भुवि सर्वथा सूतम मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी सुतम। यदि मैंने आपके बच्चे का नामकरण किया नंदराय जी, तो कंस का जो शंका है वो यकीन में बदल जाएगा कि तुम्हारा नहीं देवकी। बोले महाराज आप कहोगे तो पड़ोसी को खबर ना चलेगी, गौशाला में नामकरण कर दो। हमको तो नामकरण से मतलब है, उत्सव मनाने से मतलब थोड़ी है। हाँ ऐसा ही नहीं करेंगे तो मैं नामकरण कर दूंगा। ठीक है महाराज व्यवस्था करो। ठीक तब तो दौड़ करके नंद बाबा भीतर आए और जसोदा मैया से कहते हैं अरे महर हमारे तो भाग जा गए, हमारे घर में ज्योतिष कितने बड़े विद्वान गर्गाचार्य जी महाराज पधारे हैं, जल्दी से दोनों छोराओं को तैयार करके ले आओ। रोहिणी मैया ने सुना तो जसोदा मैया से कहती हैं कि जसोदा मैया ये गर्गाचार्य जी महाराज ना बहुत बड़े विद्वान हैं। तो जसोदा मैया कहती सो तो पता चल जाएगा बहन, ऐसे करते हैं अपनी अपनी लाला बदल लेते हैं, आपस में अदला बदली कर लेते हैं। विद्वान होएगो तो जान जाएगो और खड़िया पंटल होएगो तो समझ जाओ नहीं जाने दो, दक्षिणा लेना आयो है। अदला बदली कर ली और जैसे ही गर्गाचार्य जी के पास गए और लेकर के सामने गए और गर्गाचार्य जी ने जो भगवान की बाकी झांकी आभा शोभा प्रभा का दर्शन किया, सोई गर्गाचार्य जी को ताटक समाधि लग गई। आंख खुली है, मुंह खुला है, न मटके न सटके न डोले न कछु बोले। आए आए यशोदा मैया को बहुत देर हो गई।
और टकटकी लगा करके बस देख रहे हैं गर्गाचार्य जी महाराज। मन ही मन सोच रहे थे हम आए थे इनको नाम देने के लिए, अब तो हालत ऐसी हो गई कि अपनी नाम भूल गए। धैर्यं धिनोति मम कंपते शरीरं रोमांचतयति विलोपयति मतिं च हन्तास्य नामकरणाय समागतो हमालोपितं पुनरे ममैव नाम। अब तो हमारा ही नाम भूल गए। जब बहुत देर तक कुछ नहीं बोले गर्गाचार्य जी महाराज तो जसोदा मैया कहती है रोहिणी से, ये बहन ये बाबा को का भय हो ना कछु बोले न डोले न मटके न सटके। तो रोहिणी मैया के मुंह से निकल गया, मैया आजकल तो हमारे घर जो आ रहा है वो पधार जा रहा है। सक्तासुर पधार गया, पुतना पधार गई, कीड़ा बढ़ता पधार गया, ये बाबा भी तो नहीं पधार गए। जसोदा मैया की तो धड़कन तेज हो गई, ये बाबा को मेरा ही घर मिला था बदनामी करने को। और जोर से पकड़ के हिला दी, ये बाबा तेरा ध्यान कहाँ है? सोई समाधि खुल गई। अरे जसोदा मैं तो तेरे छोरा को नाम सोच रहा होता, ऐसा सोचो कि महाराज मुझे सोच में डाल दिए थे हैं? अच्छा बताओ महाराज जो मेरे गोद में लाला है उसका क्या नाम होएगा? सुन गर्गाचार्य जी बोल पड़े कि सुन जसोदा, तेरे गोद में जो लाला है ना वो तेरा नहीं है, ये रोहिणी का है। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्यास्यते रामैति बलाधिक्यात् बलं विदुः बलाधिक्यात् बलं विदुः। जो गर्गाचार्य जी ने कहा कि तेरा बेटा नहीं है रोहिणी का, सोई नौलखा हार निकाली जसोदा मैया और सीधा गर्गाचार्य जी के चरण में, और रोहिणी को देख के कहती है बहन फड़िया पंटलना है एक नंबर को विद्वान। देख कैसे जान गए एक बार में कि ये मेरो छोरा नहीं तेरो छोरा। देखो हमारी ज्योतिष में ना तो अभी शंका मत करना, भले पंचांग 50 रुपए का आता है, लेकिन जो बड़े बड़े वैज्ञानिक जिस बात को नहीं जानते ना वो पंचांग बता देते। आज वर्तमान में आप देख रहे हो ना यूक्रेन और रूस का युद्ध प्रारंभ हो गया और हमारे पंचांग में पहले ही लिखा है। भले पंचांग 50 रुपए का आता है, ये महामारी जो कोरोना है उसके विषय में पहले ही बताया गया कि महामारी आएगी। भाई ये नहीं बताया गया कि कोरोना के नाम से ही आएगी, पर आएगी। आप देख लेना पंचांग, किसी को शंका हो तो मेरे पास आना, कक्षा में मैं दिखा दूंगा। क्या कहेंगे प्यार से? ये हमारे सनातन धर्म का गौरव है। तो अच्छा महाराज का नाम है कोई आप तो कहे कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै अख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदुः। मैया सुन, ये सबके हृदय में रमण करने वाला होगा, इसलिए इसका एक नाम है राम। रमयन्ते सर्वे हृदयन्ते इति रामः, जो सबके हृदय में रमण करे वो राम, और जो सबको रुलाए वो रावण। और इसमें बल बहुत होगा मैया, ये अपने परिवार को जोड़ के रखेगा, इसलिए इसका एक नाम है, पूरा नाम इसका बलराम। बोले बलराम जी महाराज की जय। आपको जन्म संकर्षण विधि से हुई है, इसलिए इसका नाम संकर्षण भी होगा। बोलिए संकर्षण भगवान की जय। अच्छा महाराज अब जल्दी से मेरे लाला को नाम बताए दियो। तो भगवान की ओर देख करके वह गर्गाचार्य जी कहते हैं बहुनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्यते गुणकर्मानुरूपाणि नान्यहं वेदनो जनः। मैया इनके तो बहुत नाम है, बहुनि सन्ति नामानि, कितना गिनो इनका नाम, विष्णु सहस्रनाम, दामोदर सहस्रनाम, सब इन्हीं के नामों से तो भरा पड़ा है मैया। मैया कहते बाबा मोको हजारा नाम से कुछ मतलब ना है, मोको तो बस तो बढ़िया सो चौखो सो एक नाम बताए दिए। तो बोले मैया इसको हर युग में जन्म हो, किसी जन्म में ये श्वेत वर्ण में आए तो किसी में पीत वर्ण में तो किसी में रक्त वर्ण में, और यहाँ समय ये कृष्ण वर्ण में आयो है काला रंग लेकर के, इसलिए आपको नाम है श्री कृष्ण। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। वैसे तो मैया इनके अनेक नाम है, देखो यही बात राम जी के नामकरण के समय वशिष्ठ जी ने भी कहा था दशरथ से, इनके नाम
अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा। मैं नृप कहो स्वमति अनुरूपा, मैं नृप कहो स्वमति अनुरूपा। वही बात आज गर्गाचार्य जी कह रहे हैं कि इनके नाम तो अनेक है, लेकिन मैं अपने मति के अनुसार कह रहा हूँ। मैया 100 जन्म में वसुदेव को बेटा था, इसलिए आपको एक नाम वासुदेव है। यशोदा मैया कही ये जन्म में मेरो है ना? बोले हाँ हाँ अभी तो 13 ही है मैया। कोई इसको गोविंद कहेगा, कोई हरि कहेगा। अच्छा महाराज एक बात तो बताओ, मेरा बेटा आगे चल के क्या बनेगा? नौकरी करेगा कि व्यापारी बनेगा कि बिजनेसमैन बनेगा? हाँ, गर्गाचार्य जी कहते हैं ना तो तेरा बेटा नौकरी करेगा ना व्यापारी बनेगा, 1 नंबर का चोर बनेगा। बोले अरे राम राम राम, मेरे घर में कछु कमी है का महाराज? 9 लाख गैया है मेरे घर में, मेरा बेटा चोर बनेगा? बोले हाँ, इसकी कुंडली तो यही कह रही है मैया 1 नंबर का चोर बनेगा। कहा चुराएगा महाराज? सोई गर्गाचार्य जी कहते हैं पहले तो ये माखन मिश्री चुराएगा, फिर गोपियों के कपड़े चुराएगा, फिर भक्तों के मन को चुराएगा, एक दिन जीव के पाप को चुराएगा। ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम, गोपांग नाना चदुकूल चौरम, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। तो मैया तेरो लाला का एक नाम होगा चित्तचोर, और चूंकि ये पाप को हरने वाला है इसलिए इसका एक नाम होगा हरि। अब मन को हरने वाला है इसलिए इसका एक नाम होगा मनमोहन। इसीलिए तो भक्त लोग गाते हैं क्या कि कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। तो भगवान की कौन का नाम? कोई को मुकुंद कहता है। मुकुंद किसको बोलते हैं? मुक्तिम ददाति इति मुकुंदः, जो सबको मुक्ति प्रदान करे उसका नाम है मुकुंद। गर्गाचार्य जी नामकरण किए और प्रस्थान किए। यशोदा मैया घर में आई, घर में आकर के रोहिणी से कहते हैं बहन गर्गाचार्य जी 1 नंबर को विद्वान है, कछु शंका नाश, लेकिन नाम इन्होंने बड़ी टेढ़ी मेढ़ी रख दी। हाँ, कहने में जीभ टेढ़ी है जाए। कृष्ण, कृष्ण शब्द सबसे उच्चरित नहीं होता, मैंने कल निवेदन किया, जीभ टेढ़ी हो जाती है। यशोदा मैया कहते हैं बहन मैंने भी सोच रखा, बड़े को नाम बलुआ और छोटे को नाम कनुआ। बोलो राधे राधे। ये मैया के प्यार का नाम। आप चाहे कितना बढ़िया सोच विचार के नाम रख लो, पर माताओं का प्रेम का नाम अलग ही रहता है। लालू कालू ब्यालू रखी भी कुछ नहीं, और रहना भी चाहिए। प्रेम का नाम अलग और प्रसिद्धि का नाम अलग, नहीं तो एक ही नाम रहता है ना तो गड़बड़ हो जाता है। ऐसे अब जैसे कोई छोटी लड़की है, और छोटी लड़की को जब बच्ची है तो गुड़िया गुड़िया बहुत अच्छी लगती है। अब उसका यही गुड़िया नाम प्रॉपर हो जाए, वो 80 बरस की बुढ़िया हो जाएगी। और उसको कोई कहे ये गुड़िया दादी, तो बताओ कैसे लगेगा? छोटी बच्ची है, स्वीटी स्वीटी कहो तो अच्छा लगता है। 80 साल की डोगरी जेकर मुंह नाक में पेट में हाथ नहीं बोला तो स्वीटी के कैसे लगेगा? एक दिन भगवान चलते चलते दोनों भैया कृष्ण कन्हैया बलराम भैया पहुंच गए गौशाला में। गैया मैया तो गई है चरण, लेकिन गोबर और गोमूत्र गौशाला में पड़े। भगवान कहते हैं भैया हम पे जब जब संकट आवे तब तब मैया यही गोबर गौ गोमूत्र से नहलावे, तो हम तो नहीं बड़े हो गए हैं तो चलो अपने हाथों ही से नहा लेते। आज दोनों भैया देखते ही देखते गोमूत्र और गोबर से पूरी तरह से सन गए। अब मैया ढूंढे कि दोनों छोरा नजर नहीं आ रहे हैं, किधर गए। सोई मैया ने जो पैजनिया पहनाई है, जब गौशाला में खेलने लगे दौड़ने लगे तो पैजनिया की आवाज सुनाई दी मैया का ने। सोई मैया आई तो क्या देखते हैं कि दोनों भैया गोबर गणेश बन गए। मैया को हंसी आ गई,
हंसने लगी। फिर आ करके मैया कान पकड़ती है कन्हैया के और कहती है तुमरे पूर्व जन्मों को शुक्र है का जो कीचड़ में डोल तो फिर पंकाभिषेक सकलावयम विलोक्यम दामोदरम वदति कोपवसात् यशोदा त्वं शुकरो वसिगत जन्मनि पूतनारे इत्युक्ति संस्मित मुखो वतूनो मुरारे। मैया ने जब कहा कि पूर्व जन्म को सुअर है का, सोई भगवान मुस्कुराने लगे और बलराम जी को देख के कहते हैं देखो भैया हमारी मैया कितना तत्व ज्ञानी है। हाँ ये कैसे जान गई मैं पूर्व जन्मों को वराह नारायण बन के आयो। हाँ ऐसे भगवान मैया के साथ दिव्य लीला करते हैं। कभी गैया मैया के पूंछ को पकड़ करके लटक जाते हैं, अब पूंछ में ही झूला झूलते रहते हैं। तो कभी सींग को पकड़ करके गैया मैया का लटक जाते हैं, अब गैया मैया बढ़िया धीरे धीरे कन्हैया को झुलाती रहती है क्योंकि गैया मैया बहुत प्रेम करती है ना कन्हैया से, क्योंकि भगवान गोपाल बन करके आए हैं, सेवक बन करके आए हैं गैया मैया। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित ये नंद और जसोदा पूर्व जन्म के, नंद जो है द्रोण नाम का वसु है, ये यशोदा इसकी धरा नाम की पत्नी है। भगवान की कठिन तपस्या करके इन्होंने वात्सल्य सुख को मांगा और भगवान आज उनको वात्सल्य सुख प्रदान कर रहे हैं। एक दिन नंद बाबा शालिग्राम भगवान को सेवा कर शालिग्राम जी की पूजा करने को बैठे और बढ़िया शालिग्राम जी को स्नान कराए, दूध दही पंचामृत लेकर के। तो ये शालिग्राम जी बगल में बैठे बैठे सब देख रहे थे। जो देखे कि क्रमशः दूध दही घी मुद्रस डाल रहे हैं तो शालिग्राम जी के मुंह में पानी आ गया, ये वाले शालिग्राम। और जैसे ही स्नान पूर्ण हुआ तो चंदन लगा करके तुलसी पत्र चढ़ाए और माला लेकर के आंख बंद करके नंद बाबा जपने लगे। तो ये गए कन्हैया और शालिग्राम को उठाए, बोले इतना मधुरस मिश्री लगा है तो कोई नीचे हो ही गए होंगे, और उठा कर सीधा मुंह में दो। और जैसे छोटे बच्चे चॉकलेट को चूसते हैं वैसी बस आनंद लेने लगे। जैसे ही नंद बाबा को माला पूरा हुआ सोई कहते हैं जय हो मेरे शालिग्राम। तो कहाँ का शालिग्राम, शालिग्राम तो गायब, बगल में शालिग्राम बैठे और मुंह फूला हुआ। नंद बाबा ने देखा, लाला पहले मेरे शालिग्राम को देखो। और जैसे नंद बाबा ने ऐसे गाल को दबाया सोई शालिग्राम थूक से सने हुए टपक गए। नंद बाबा चिल्लाए अरे जसोदा देख करो लाला कितने उद्यमी है गवा, मेरे शालिग्राम को ही निकल गए। ऐसे भगवान की दिव्य लीला। और शास्त्र पुराणों में ना शालिग्राम भगवान की एक से विचित्र विचित्र कथा है। भक्त जितने कौतुकी भगवान उससे 2 कदम ज्यादा कौतुकी। मातु जसोदा चलन सिखावे, मातु जसोदा चलन सिखावे, मातु जसोदा चलन सिखावे, मातु जसोदा चलन सिखावे। दादा देखे दादा देखे दादा देखे मातु जसोदा चलन सिखावे, मातु जसोदा चलन सिखावे। पैदलिया
झगुरिया तन पे सोहे, पीत 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 झगुरिया तन पे सोहे, पीटो पीलट कनिया, रुन धुन रुन धुन गलन 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 बाजत है गलिया, रुन धुन रुन धुन गलन गलन बाजत है गलिया, रुन धुन रुन धुन गलन 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 बाजत है गलिया। सरेगा गमका मपधा सविता, सरेगा गमका मपधा सविता, मपधनिता 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 मपधनिता। रुन झुन रुन झुन झनन झनन झन बाजत है पैजनिया। बोल बाल कृष्ण लाल की जय हो। अब भगवान के बाल सखा भी हो गए हैं। भगवान के बाल सखा के नाम है संसुखा, मनसुखा, श्री रामा, मधुमंगल इत्यादि। तोष, संतोष, प्रतोष, ये सब भगवान के बाल सखा। एक दिन भगवान ब्रज के गलियों में बैठे थे, तभी तनसुखा को देख करके भगवान कहते हैं, क्यों रे सखा, तेरा नाम ही तनसुखा है और दिन ब दिन तू 1.5 हड्डी को भी हो तो जा रहे हो। हाँ, घर में खावे पीवो को ना मिल करो का। तो तनसुखा को चिड़ लगे, बोले देख भैया, तू राजा को बेटा है, तेरे बाप के घर में 9 लाख गैया, हाँ, और हमारे घर 2-4 गैया, और वाकी भी गोरस मैया मथुरा में बेचावे। भगवान कहे मथुरा में बेचावे, ये तो बड़ी गलत बात है। गैया को सेवा करने को हम ग्वाला और गोरस का आनंद उठावे वो मथुरा को लाला, एक गलत बात है। भाई जो गैया को सेवा करेगो वही गोरस को अधिकारी है, और जो गौ सेवा नहीं करता, गौ पालन नहीं करता, वो केमिकल वाला दूध और मिठाई का ही अधिकारी है। बोलो राधे राधे। तू क्या कर ले बोले क्रांति करेंगे, घर घर में जाएंगे, समझाएंगे, जो नहीं मानेगा फिर उसको बेचने जाने नहीं देंगे। अब तो चिंता ना कर सूखा, अब तो को बढ़िया खावे पीवे को मिलेगो, तेरे खावे की व्यवस्था मैं करूँगा। बोले अपने घर से ला के देगा, बोले ना तेरे लिए कमाऊंगा। बोले क्या कमाएगा, रोजगार गारंटी जाएगा। बोले नहीं, चोरी करके खिलाऊंगा। बोले दादी के चोरी करना अच्छी बात ना है, हमारे बाप दादा ने हमको कबो नहीं सिखाई चोरी करना। तो भगवान कहते हैं खावे पीवे की चोरी थोड़ी हो, मैं कछु रुपया पैसा चुराने की बात थोड़ी कर रहा हूँ। अब देखो ये नियम ना भगवान के सखा के लिए लागू होता है ना। अभी कलिंगर भी चुरा लिए तो FIR दर्ज हो जाएगा। बोलो राधे राधे। तो बोले भैया ये चोरी करना ठीक बात ना है। बोले करके तो दे। अब भगवान एक मंडली बनाई, मंडली का नामकरण किए बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडलम। तो कोई भी समिति बनता है तो अध्यक्ष रहते हैं। आप लोगों का है बताओ समिति, महिला स्व सहायता समूह, ढोलकी मंडली, तो कोई तो अध्यक्ष महोदया होंगी। तो बोले अध्यक्ष किसको बनाएंगे, हमारे मंडली का। भगवान कहे जो सबसे बढ़िया चोरी करेगा वही अध्यक्ष है। तो चोरी कहाँ करें, बोले चोरी तो अपने घर से शुरू होती है। अपने अपने घर में प्रयास करो। सबने प्रयास करी, कछु सफल भय कछु विफल भय, और किसी किसी के गाल पर और पीठ पर तो कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह भी छप गया। बोलो राधे राधे। सखा कान पकड़ के बोले दारी के आज के बाद चोरी कभी ना करेंगे, तेरे चक्कर में मार पड़ गए। भगवान कहे कि पहली बार चोरी की हो पहली बार पकड़े गए। मंत्र ना बोले कहा, बोले चोरी को भी मंत्र हो। बोले हाँ, बोलते कफल्लम कफल्लम तो नहीं पकड़े जाते। एक कफल ऋषि ने चौर विद्या का प्रचार किया था, ये मंत्र भी भगवान की सखाओं के लिए। सब सखा बोले भैया तूने बढ़िया चोरी की हो तो हमारे चौर मंडली का अध्यक्ष तू ही है। अब बस घर घर में चोरी शुरू।
भगवान ने ये क्यों किया? माखन चोरी लीला। क्योंकि ब्रज की गोपियां भगवान के आभा शोभा प्रभा का दर्शन करने के लिए बहाने बना बना करके जाती थी नंद भवन। कोई गोबर लेने के बहाने जाए तो कोई दूध दही लेने के बहाने जाए। तो भगवान ने विचार किया कि गोपियां साधारण ग्वालिन थोड़ी, ये जन्म जन्मांतर के कर्म कर्मांतर के युग युगांतर के तपस्वी जो सूखे पत्ते खा खा करके भगवान को पाने के लिए तपस्या की। तो भगवान ने उनके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए ही माखन चोरी ली। मक्खन कितना कोमल होता है, ऐसे ही जिसका हृदय भगवान के प्रति कोमल होता है भगवान उसके चित्त को चुराते हैं। चित्तचोर नाम है भगवान। कहते हैं ना भगवान, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो जिनका मन कोमल है भगवान ऐसे गोपियों के लिए ही माखन चोरी लीला की। गोपियों को मिल गया बहाना, बोले बहाने बना के अब जाने की जरूरत नहीं है, चलो शिकायत के बहाने चलते हैं। और गोपियां झुंड बना करके कहती है कि देखो सखी, एक शिकायत करना और बाकी टुकुर टुकुर उसको नहीं आके आभा शोभा प्रभा का दर्शन करेंगे, उसकी बाकी झांकी मोहनी मूर्ति को निहारेंगे। ठीक है बहन। अब चली आई सभी गोपियां यशोदा मैया के यहाँ। यशोदा जी, ओ नंदरानी जी। यशोदा मैया बाहर आई, कहो बहनाओ, आज तो मैंने ब्रज में कोई दुहाई भी नहीं डलवाई। हाँ, आज मेरे घर में कोई उत्सव भी नहीं है, कैसे आई है? बोले देख मैया, आज ते रोहन लाला की ना बधाई गावे ना आई है, तो वो आपकी शिकायत करने आई है। अच्छा, कहा क्यों मेरे लाला ने? बोले देख मैया, हम कछु चुगलखोर थोड़ी हैं, जाकी बात है वहाँ के सामने ही कहेंगे, भला आपने छोड़ा को। सोई मैया ने आवाज लगाई, कन्हैया बेटा, ओ लाला। सोई भगवान दौड़े चले आए, कहो मैया। देख तो ब्रज की गोपियां क्या कर रही हैं। भगवान तो समझ गए शिकायत करनी है। बोले मैया इनकी बात मत सुन, एक नंबर को झूठती हैं। अच्छा बेटा, अरे पहले सुन तो ले, क्या कह रही है, कहो बहनाओ। तो गोपियां शिकायत करने लगी। क्या शिकायत कर रही है? आइए सुखदेव भारत जी की भाषा में सुने। वत्सान मुंचन क्वचित समय रोष संजात हासः, स्तेयं स्वादवत्य दधीपयः। वत्सान मुंचन क्वचित समय, ये घर घर में जाता है और बछड़े को खोल देता है। मेरे घर में भी गया, बछड़े को खोल दिया, बछड़े ने सारा दूध चौखा लिया। मैं दोहने को गई तो एक बूंद ना निकली। मैया को हंसी आ गई। बोले बहन ये बात ना है, मैं जब जब गैया दूहने को जाऊं तो याते ही कहूं कि लाला बछड़े खोल दे, यानी देखो होएगो कि तू दूध दूहने के लिए बाल्टी लेके जा रही है तो यानी खोल दियो बछड़ा। बोले ना मैया, क्वचित असमय, दूध दूहने के समय इसको कहो ना कि लाला बेटा थोड़ा से बछड़ा खोल दे। तो ऐसे आंख दिखाता है, ए गोपी तेने कामों को नौकर समझ रखा है, मैं राजा को बेटा हूँ, तेरा बछड़ा खोलने आऊंगा। मैया जिस समय बछड़ा खोलने का समय नहीं हुआ है तो उस समय खोल के भाग जाता है। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित कि गोपियां शिकायत तो कर रही हैं लेकिन कह क्या रही है? मैया एक पेरो लाला तो मुकुंद है, मुक्ति देने वाला है, मुक्ति दराती की मुकुंदा। जो जीव जन्म जन्मांतर के कर्म कर्मांतर की युग युगांतर के पाप के खूंटे से बंधा हुआ है, इसकी कृपा हो जाती है मैया तो समय से पहले ही मुक्त कर देता है और अपने धाम में ले जाता है। ये कह रही है शिकायत के बारे में। दूसरी गोपी कहती है मैया ये दिखने में छोटो है पर बड़ा है, बड़ो फोटो या की पेट की दाढ़ी हमने देखी। मैया कहती बहना ऐसे कहें, इस बार ये कोई उत्पात करे तो आपको आंख दिखा देगा, छोटो सो तो है डर जाएगा। तो दूसरी गोपी कहती मैया ये भी करके देख लीजिए, इसको आंख दिखाओ तो ये हंस देता है। इसकी हंसी में पता नहीं क्या जादू है मैया कि हमारी सारी गुस्सा धरी की धरी रह जाती है। रोष संजात हासः, हम गुस्साते हैं मुस्कान देता है तो हमारी सारी गुस्सा धरी के धरी रह जाता है। देखो ये भी बढ़िया संकेत है, जब गुस्सा आए ना तो क्रोध करोगे ना तो क्रोध से काम बिगड़ता है, क्योंकि क्रोध में बोध नहीं रहता। इसको विज्ञान की भाषा में कहे ना लाफिंग थेरेपी बोलते हैं। क्यों गुस्सा करके अपना बीपी बढ़ाओगे, इसलिए हंस के टाल दो, बोलो राधे राधे, क्योंकि गुस्सा करोगे तो काम बिगड़ता है। अब कोई कितना भी तुमको चिल्ला रहा है
और तुम कुछ नहीं बोलोगे तो कहाँ तक चिल्लाएगा, कब तक चिल्लाएगा। तो सामने वाला यदि ज्यादा क्रोधी है तो बढ़िया चुप हो जाओ, यही बढ़िया उपाय है। मैया कहती है कि बहनाओं ऐसा करना, ये नेक सो तो है छोटो सो, अब की बार तुम्हारे माखन मटकी मिश्री के जो मटके हैं उसको लटका के रखना सीका पे। तो तीसरी गोपी कहती मैया ये भी करके देखनी, और ये है बड़ा चालू, ये अकेले थोड़ी जाता है, अपने साथ पूरी मंडली लेकर के जाता है। पहले हट्टे कट्टे छोराओं को घोड़ा बनाता है, उसके ऊपर फिर घोड़ा और फिर ही चढ़ता है, खुद माखन खाता है, सबको खिलाता है और अंत में मटकी छोड़ के भाग जाता है। ऐसे उद्यमी है। अब मैया एक बार कन्हैया की ओर देखे, क्यों रे कोई कन्हैया रोनी से सूरत बांध, मैया सबके सब झुकती हैं। वाह बेटा हरिश्चंद्र तू ही पैदा हुआ मेरे घर में। और जो मैया गोपियों की ओर देखती हैं वही आंखें मटका मटका कन्हैया चिढ़ाने लगते हैं, रुक जा कल तेरे घर का नाम है। बोलो राधे। एक गोपी कहती मैया तू सीका में लटकाने की बात कर रही है, एक दिन तो मैंने अपने मटकी को ना पीपल वृक्ष में लटका दियो, पर यह है बड़ा चालू। इसने तनसुखा से कहा ये तनसुखा लेके तो आ लंबी बांस, और जो बांस लेकर के आया तो ठुक से मटका में छेद कर दिया। अब मटका तो ऊपर ही लटका, लेकिन ये नीचे खड़े खड़े ही दधी माखन गटका। ऐसा है तेरो लाल। तो मैया कहती देख बहना ऐसे करना कि जितना माखन मिश्री खाएगा ना इसको प्रेम से खाने देना, जब खा खा के जी भर जाएगा तो चोरी थोड़ी करेगा, और जितना ये माखन मिश्री खाए रहेगा उसका 10 गुना मेरे से खिलाएगा। गोपियां कहती मैया हम भी इतनी कंजूस ना है कि तेरो छोरा खाया बाकी बदले में हम लेने आए, हमने ये भी करके देखे। मैंने एक दिन कहा कन्हैया चोरी करना ठीक ना है, तो कुछ जितना माखन मिश्री खानो है खा ले। तो एकदम आंख दिखा के कहता ये गोपी मैंने कहा मुझको भीख मंगा समझ रखो, मेरे बाप के घर में 9 लाख गई है, तुझे जितना चाहिए आके ले जाना। मैंने कहा लाला जब इतना बड़ा बाप का बेटा है तो चोरी क्यों करे। सो ये हंस के कहता है गोपी चोरी के माल में आनंद ही कुछ और हो, तो देने से खाता नहीं है और चोरी करके खाता है। एक गोपी कहती है मैया मैंने विचार किया कि देने से तो ये खाता नहीं, बड़े बाप का बेटा बनता है, चोरी करने में ही मजा आता है, तो सोचा बच्चा तो है खा ले जितना खाएगा, खा खा के जब मन भर जाएगा तो चोरी करना छोड़ देगा। तो मैंने क्या किया, ओ दादी सास के जमाने के जितने माखन मिश्री के मटके थे सब मैंने आंगन में धर दिया, और छुप करके मैं देख रहा था कि करता क्या। तो ये आया अपने मंडली के साथ, अब खा खा के जब थक गया तो मुंह से सीटी बजाई, और यहाँ की सीटी में का जादू है मैया की तमाम बंदर भालू दौड़े चले आए, प्रभु हमको भी प्रसाद चाहिए, प्रभु हमको प्रसाद चाहिए। तो सबसे कहता है आओ आओ जामुन जी आओ नलनी, सबने सूखे पत्ते कंदमूल खा के बहुत सेवा की हो, अब माखन मिश्री का आनंद उठा। मानो गोपियां कह रही हैं ये तेरा कन्हैया तो विश्वम्भर है, विश्व का भरण पोषण करने वाला, यही राम है यही श्याम है। और मैया बंदर का स्वभाव हो जानती, बंदर भी जब खा खा के थक गए तो बंदर मटके को उठा उठा करके सूंघने लगे, तो बंदर को मटका सूंघते देखा तो ये तेरा श्याम सुंदर भी मटका उठा के सूंघने लगा, और सूंघ के कहता छी 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 कितनो सड़ो सड़ायो माखन है, या को आदमी खाए तो बीमार पड़ जाए, इससे अच्छा तो या को फोड़ दो। अब सबरे मटका मैया धड़ाम 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 फोड़ दियो, तमाम घर में दूध दही की कीच मच गई। ऐसो उद्यमी है मैया। अब मैया फिर कन्हैया की ओर देखी, क्यों रे कन्हैया तो रोनी से सूरत बना मैया तो बड़ी भोली भाली है, इनकी बातों में मत आ। एक गोपी कहती है मैया मेरी और सुन ले, मेरे घर में ना गैया ना मछली ना दूध ना दही ना माखन ना मिश्री, तो तेरे घर में का की हो बहन। बोले मेरे घर में एक दिन गया, इसको खाने पीने को कछु नहीं मिला तो बड़बड़ाने लगा, गाली देने लगा, ये घर है कि मर घर, यहाँ अतिथि की सेवा नहीं होती, उसके खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। मानो भगवान संकेत कर रहे हैं जहाँ अतिथि सेवा नहीं होती वो घर घर नहीं मरघट के समान। और मैया बड़बड़ाते बड़बड़ाते भीतर के कक्ष में गए, वहां मेरी बड़ी बेटी सो रही थी खटिया में, तो मैया मेरी बड़ी बेटी की जो चुटिया है ना वो निकलम्बी, तो यानी क्या करी, बिटिया के चुटिया को खटिया के पटिया में बांध दिया, हवा के कान में जा करके जोर से बोले हुआ, और जो बेटिया ने हुआ शब्द सुना तो बेटिया छटपटा के उठी, तो खटिया उसके पीछे। बेटिया चिल्लाई मैया मैया मोको हवा ने पकड़ लियो, हवा ने पकड़ लियो।
मैं दौड़ के आई तो क्या देखती हूँ कि तेरा लाला ही घर घर में हुआ बने डोले, ऐसे उड़ने हैं। अब मैया कन्हैया की ओर देखे तो कन्हैया रोने लगे कि मैया ये सब झूठ बोल रही हैं। मैया को आ गई दया। मैया कहती देखो बहनाओ, मेरे छोरा को मैं अच्छे से जानू, मेरे लाला को, मेरे लाला ऐसा ना करे। हमारे घर में कोई कमी है का? जा दिन तुम सबन मिल करके मेरे छोरा को पकड़ोगी ना रंगे हाथ, वो आए दिन मैं मानूंगी। तो एक प्रभावती नाम की गोपी थी, वो बहुत चिड़चिड़ी स्वभाव था, कई झंडाई मर रखे ना भारी चिड़चिड़ी, लेकिन वो चिड़चिड़ी ऊपर इतने रखे जब के चिड़चिड़ी रखे ना उतने माया करने वाली रखे। ये नरिया का देखा ना, एक कभू कंघी नहीं करे बेचारा, एक बाल है जो बिखरे थे, लेकिन ये ऊपर ले इसमें है का नामे नारियल है ना, रियल जिसमें दिखा थे ना रियल में उसका नहीं है, अंदर से बढ़िया हवा। अब वो ऊपर ले बढ़िया दिखा रहा और अंदर में गुठू रहा, जीत छेद आज ही कैसा। तो ऐसे जो सज्जन लोग होते हैं, प्रेम करने वाले होते हैं, ऊपर से भले कर्कश स्वभाव को, पर भीतर से ऐसा नहीं होता। ये प्रभावती भी बहुत प्रेम करते हैं भगवान से। तो कहती हाँ हाँ, मैंने भी यदि तुम्हारे बच्चे को रंगे हाथ नहीं पकड़ा ना तो मेरा नाम भी प्रभावती नहीं है। हाँ बहन, जा दिन पकड़ेगी ना वो दिन मानूंगी। अब प्रभावती गई, पकड़ने की तैयारी करी। भगवान ने भी कहा चल चल तेरी घर का नंबर है कल। तो इसने स्पेशल मटकी बनवाई, वो गर्मी के दिनों में मिलता है स्पेशल मटकी, टोंटी लगा हुआ, वो नल लग रहा है, तो इसने टोंटी नहीं लगवाई, घंटी लगवाई टोंटी की जगह में अंदर में, कि मटका को छुए तो क्षण घंटी बजे। अब घंटी वाले मटके में माखन रख करके छुप गई। भगवान आए तो भगवान की नजर नहीं पड़ेगी क्या? जो सहस्त्र शीर्षा पुरुष है, नजर पड़ गई। भगवान कहते ए घंटी, खबरदार जो बजा तो। घंटी कहे प्रभु मैं तो आपका सेवक हूँ। घंटी कौन है? गरुड़। हाँ घंटी में गरुड़ का छाप रहता है ना। बोले आप मैं आपका तो मैं सेवक हूँ, आप जैसा कहोगे मैं वैसे करूंगा। हाँ तो खबरदार बजेगा तो ड्यूटी से निकाल दूंगा। अरे चिंता ना करिए। अब भगवान रोज की तरह वैसी घोड़ा बनाए, बड़े बड़े छोराओं को फिर घोड़ा बनाए, फिर मटकी पकड़े। अब भगवान की एक आदत, भगवान का नाम है विश्वम्भर, तो पहले खुद नहीं भोग लगाते, अपने मित्रों को खिलाते। तो मित्रों को खिलाए, घंटी नहीं बजी। सब मित्रों को खिलाए, घंटी नहीं बजी। लेकिन जैसे ही भगवान ने अपने मुख में रखा सोई घंटी बज गई। और जो घंटी बजी तो प्रभावती दौड़ करके आ गई। तो जितने सखा थे सब तो भाग गए। मटका को पकड़ के श्याम सुंदर लटक गए। बोले दारी के क्या लग बताते हैं? भगवान ने घंटी को देखा, क्यों बजा? बोले प्रभु आप भोग लगाए और मैं ना बजूं तो मेरा घंटी बनना बेकार। भगवान तो फंस गए। तो प्रभावती ने कहा चल अब तुझे लेके चलती हूँ तेरे मैया के पास। अब प्रभावती भगवान के हाथ को पकड़ी और निकली। जैसे द्वार पे निकली तो जितने ससुर थे ना, काका ससुर, मामा ससुर, पूरा ससुर, जितने असुर थे, ससुर थे, और तुमको उनको देखी तो घूंघट लगाई। तो ब्रज की गोपी है तो यहाँ तक के घूंघट लगाई। पहली ना दाई हो हमारे महतारी में अच्छे लिए घूंघट लगावा। आज तो 60 कट हो गया, पहली 70 हो, 70 हो गया। तो लंबा घूंघट के फायदा नहीं से बोले हाँ अपने बच्चे की गलती जब दिखती है तो ऐसी हंसी आती है। कुछ दिन तो कह रही थी कि रंगे हाथ पकड़ के लाओगी तो मैं मानूंगी, अब पकड़ के लाई हो तो कैसे हंस रही हो? मैया और खेल खिला के हंसे। अरे खोदी पहले घूंघट उठा के देखो तो पकड़ के किसके लाई है? अब जो घूंघट उठा के देखा तो उसी का देवर फट से हाथ छोड़ी, तू कहाँ मरने को आ गया? भैया के साथ खेल गया। ऐसे भगवान की दिव्य लीला चल रही है। नटखट कन्हैया ब्रज के भूमि में दिव्य माखन चोरी लीला कर रहे हैं।